दोस्तों नमस्कार, मैं ओम वीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। दरअसल इस देश में 2024 का चुनाव हुआ और 24 का चुनाव जो हुआ है, कई जगह ऐसी देखने को छिटपुट घटनाएं मिली हैं जिसमें वैमनस्यता, जिसमें करुणा और दया की भावना जो होती थी मानवीय दृष्टिकोण से, वो कहीं तार-तार हुई है। दरअसल ये तार-तार इसलिए हुई है कि दौर में जब स्वतंत्र भारत हुआ, पहले जातियों का अपराधीकरण हुआ, फिर जातियों के अपराधियों से जो अपराध उपजे, अपराधियों का फिर राजनीतिकरण हुआ, और इस दौर में बदलते बदलते अब क्या हुआ, जातियों का राजनीतिकरण हो गया। उसी राजनीतिकरण के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो हम आज जिससे बात करेंगे वो संसदीय क्षेत्र है, वो एटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लेकिन संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद है और इसमें एक विधानसभा आती है अलीगंज क्योंकि जिला जो मुख्यालय है वो एटा से कनेक्ट करता है, लेकिन इसकी विधानसभा है फर्रुखाबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र में। तो यहाँ से प्रत्याशी लड़ रहे थे नवल किशोर साक्य और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी था मुकेश राजपूत, वो लड़ रहे थे और वो 2 बार के मुकेश राजपूत जी सांसद थे। और उसी संदर्भ में यहाँ पे कुछ जातीय हिंसा को परिणाम व घटना को अंजाम देने की प्रयास किया गया, और प्रयास इस संदर्भ में भी किया गया कि किस तरीके से इस घटना को मोबिलाइज करके पूरे समाज में वैमनस्यता फैलाई जाए। एक पक्ष तो दिखाया गया, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया। हम आज जिसके पास बैठे हुए हैं वो दूसरा पक्ष है। एक गांव जो पड़ता है, इस गांव का नाम है मंगतपुर, और यहाँ क्या घटना हुई थी वो हम बताएंगे यहाँ के लोगों से बात करके। क्या घटना हुई थी उस दिन? घटना साहब ये है, 13 तारीख सुबह शाम करीबन 6-6:30 बजे की बात है। हम लोग वोट डाल के अपने घर आ गए थे। उसके बाद ये लोग हमारे जो दूसरे लोग हैं वो लोग वोट डाल के काफ़ी लोगों की संख्या में जा रहे थे। जिंदाबाद और मुर्दाबाद की नारे हवाई दरवाजे से निकली। दरवाजे से निकले हमने उनसे ऐसा करने से मना किया। मना करने में कुछ संख्या बल में ज़्यादा थी। संख्या बल में ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने लाठी डंडे उनके ऊपर हथियार, लाठी गोटपा बुआड़ी वगैरह ज़्यादा हथियार भी थे उनके हाथ में। उन लोगों ने अचानक हमला बोल दिया, हम लोग खाली हाथ थे। तो हमला बोलने से ये हुआ, उसमें हमारे कई लोग घायल हुए थे, ज़्यादा इंजर्ड थे, जो आज भी मतलब एडमिट हैं। अच्छा, वो जो आप जो है आपका कौन सा पक्ष है? हम बीजेपी की पक्षधर थे और वो लोग सपा की पक्षधर थे। उसमें साख समाज की और यादव समाज की लोग थे, और हम जो हैं वो सती समाज से आते थे। सुनने में ये मिला है कि अल्लाह ठाकुर हैं, उन्होंने वोट नहीं डालने दी। ये सब गलत, आप बिल्कुल गलत बात है। 50% मतदान हुआ है। शाम तक पोलिंग तक किसी प्रकार का कोई झगड़ा या किसी की तू में नहीं हुई है किसी भी आदमी की। ये सब गलत है। जो उड़ाई जा रही है वो बिल्कुल झूठ है, निराधार है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं। हम किया ये घटना शुरू कैसे हुई थी यहाँ पे? यहाँ सब कुछ सामान था। सब कुछ सामान्य होने के बावजूद यहाँ पर ये लोग वोटिंग करते हुए जिंदाबाद सपा जिंदाबाद और भाजपा मुर्दाबाद की नारे लगा रही थी। तो ये इस बात को रोका गया। जब इस चीज़ को रोका गया तो कहा सुनी होने में ये लोग ज़्यादा संख्या में थे और हमारी तरफ लोग कम थे। हमारे लोगों को बहुत गहरी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, समझे? हाँ सर, मुझे ये देखो तमिलनाडु की हमारे लिए हुई, हाँ टाँके लगे हुए हैं। ये देखो लगा बैठा हुआ हमारा भैया, इसके 7 टाँके आए हुए हैं, इसमें कुल्हाड़ी लगी है। अच्छा, आपके क्या मार दिया था? मेरे को खुर्सियाँ मार दी थी। अच्छा, किसने? जानते होंगे आपके गांव के? सुभाष जितेंद्र। अच्छा, छुट्टी मार दी। इसके बाद ही शुरुआत हुई जी। तो फिर पोलिंग जो चल रही थी, पोलिंग इस दरमियान तो नहीं, पोलिंग खत्म हो गई। खत्म हो गई। पोलिंग का कोई नहीं लग गया। पोलिंग तो खत्म हो गई। पोलिंग कोई नहीं लग गया था, क्योंकि पोलिंग तो 5:30-6 बजे बंद हो गई थी और घटना 6 बजे के बाद की है। पोलिंग का मैटर कुछ नहीं है। अच्छा, जिसमें यादवों को भी जोड़ रहे हैं तो ये कैसे देख रहे हैं? वो उनके वोट तो अलग थे और पहले नहीं, हमारा बूथ एक था। हमारा एक ही बूथ, यादवों का, ठाकुरों का, साथियों का जो भी है वो बूथ एक है। तो आप इधर से भी चोटें आई होंगी आप लोगों की तरफ से? हम लोग 7 लोग बहुत भारी। एक आदमी हमारा अभी भी मेडिकल में है, उसका जगह टूटा हुआ, उसकी नाक टूटी हुई है, यहाँ से बाढ़ है बिल्कुल हड्डी यहाँ से। मतलब आज 8 दिन होने जा रहे हैं, उसमें कुछ खाने का है बिल्कुल लिए न तेज पदार्थ, हल्का पानी मिल रहा है केवल। बहुत बुरी कंडीशन होगी है। राजेश मांझी हमारे हैं, मुद्दा बना खड़े हुए थे ऐसे ही, समझे? उनके जो है जरा क्या लगा पता नहीं कौन सा हथियार मारा है, फुर्की लगी हो या तो पूरा कुहाड़ी नोक लगी हो, कट गई लोग हड्डी तक कट गई यहाँ से। और आप तो कोई बात करोगे थोड़ी बहुत? क्या हुआ उस दिन?
बाद अभी लगभग शाम 6:30 बजे के बाद ये लोग नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, जैसे कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो हम लोग यहीं बैठे हुए थे, हम लोगों ने इनको रोका कि नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पहले गाली गलौज करके जो इनके मतलब इसमें लाठी डंडे थे और कुल्हाड़ी वारी थी, इन्होंने आके ये भाई गोपाल उसके पहले बाहर कर दिया, क्यों हम लोग बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे, क्यों हम लोग लड़ाई के मुख में कुछ है नहीं। तो इन्होंने लगभग हमारे 3-4 लोगों को पहले घायल कर दिया। जब इन लोगों ने घायल कर दिया तो भाई फिर क्या होता है, हाँ हम लोग शांत तो बैठेंगे, हम लोगों ने भी झगड़ा किया। यहाँ 95 में पोलिंग आई और 95 से पोलिंग आज तक इस गांव के एक परिवार जो वर्तमान में अभी भोजपुर प्रधान, इसका दादा ही प्रधान था, किसी का वोट कहीं नहीं पड़ा। और हमसे तो विशेषकर उन्होंने वोट पड़नी थी, हमारी जमीनी कब्जा में कर लिया। खैर चलिए वो बात खत्म हुई, नहीं जब पढ़ लिया तो उनका टाइम है तो उन्होंने पोलिंग बाहर ट्रांसफर कर दी। दैट्स ऑल। न किसी के साथ कोई मारपीट हुई न कुछ हुई, ये बहुत बड़ा मॉब तैयार किया जा रहा है। इसमें जो मैंने झगड़ा हुआ, हमने जब वहाँ झगड़ा हुआ तो हम 5:30 बजे पोलिंग से आए थे बाहर, हम सारे भाई बैठे। आने के बाद में शाम को जब हमें सुनने को मिला तो जब यहाँ पता किया यहाँ मारपीट हो गया, तो ये पता चला कि ये जो सुभाष और महेंद्र का साथ ये दिन में 3-4 चक्कर लगाए और गंगी नगरा नवल किशोर किसी ने बुलाया और सारे मीटिंग कराया। पहले ये बताओ, पहले जो ठाकुर हुआ करते थे वो किस पार्टी को होते थे उस गांव के? उस गांव में ठोकर ठाकुर सपा की कभी नहीं रही, हाँ वो दूसरी पार्टी की रही। लेकिन अब प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि लोकल एरिया में न कोई किसी का पार्टी होता, जिस पार्टी का जिससे मतलब हल होता वो उस तरफ जाता।